हेलो गाइस, तो मैं प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट पी का मान ज्ञात करना है। आकृति अपने पास ये है 8.13 की। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये कोण समकोण है 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्यू आर। क्यों इसलिए ज्ञात करेंगे कि टेन पी ज्ञात करना है, जैसे कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, और कोट आर ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, वो ज्ञात करने के लिए अपने पास भुजा का मान होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे यहाँ तक हल बराबर। ठीक है, हल बराबर सबसे पहले पी क्यू बराबर पी क्यू और पी आर का मान है, तो क्यू आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो किससे ज्ञात करेंगे? एक सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ेगा गाइस, पूरे यूट्यूब पे छान मारना, क्वेश्चन के साथ साथ सूत्र भी कोई नहीं बताता, सीधा कर देता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हर क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। 8.1 के पूरे क्वेश्चन अब करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार को आधार लिखा नहीं, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मान रखेंगे। कर्ण कितना है अपना 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार नहीं दे रखा है, तो इसका क्यू आर लिख देंगे। जैसे कि ये क्यू आर पूछा है तो क्यू आर लिख देंगे। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। ये प्लस में है और ये यहाँ भी प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -13। ठीक है, -13 का स्क्वायर। ये इस साइड था तो इस साइड आया, इसलिए माइनस हुआ। क्यू आर का स्क्वायर हटेगा तो इनके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 169 माइनस 144। इनमें से ये संख्या घटाएंगे तो कितने आएंगे अपने पास 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है क्यू आर बराबर अंडर रूट 5 होता है। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है। तो इसका मान अपने पास आ गया, क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब अपन ज्ञात कर सकेंगे टेन पी और कोट आर का मान। ठीक है, तो इसके साथ ही अब ज्ञात करते हैं। अपन मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना पेंडिंग में देता है, इसके बाद अपन टेन पी तो इसके एंगल में ज्ञात करेंगे। तो इसका आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, कर्ण वही रहता है, कितने भी कोण चेंज कर लो कर्ण हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो टेन पी का लाल बटे कक्का से देखेंगे तो क्या आएगा लंब बटे आधार। और इसका लंब कौन सा है, ये तो आधार हो गया, ये लंब है। तो लंब क्या है क्यू आर और आधार पी क्यू। ठीक है, तो बराबर क्यू आर का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये टेन पी का मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे कोट आर का। तो कोट
कोट आर ये है तो इसके एंगल में देखेंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। और कोट आर होता क्या है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इसका आधार क्या हो गया, क्यू आर, आधार हो गया क्यू आर अपन लंब पी क्यू, लंब पी क्यू बराबर क्यू आर और पी क्यू सेम 5/12, ठीक है, सेम आए। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है 10p माइनस कोटार का मान ज्ञात करना है, 10p माइनस कोटार का मान ज्ञात करना है। तो 10p माइनस कोट आर बराबर 10p का मान क्या है 5/12 माइनस कोट आर का मान क्या है 5/12, ठीक है। तो बराबर क्या आएगा 0। कैसे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का कट, यहाँ 5 में से 5 जाएगा, 12 में से 12 जाएगा, मतलब माइनस है और सेम संख्या आने से तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10p माइनस कोट आर बराबर 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज्ञात करने का बोला था, ज्ञात हो गया। अब मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन जल्दी ही करेंगे, ये पहला मैंने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा है, और ऐसे ऐसे करके पूरी प्रश्नावली ख़त्म करेंगे। अगर